एक गज़ल ऐसी ही थी। गज़ल कह सकते हैं आप इसको। बस गौर फरमाइएगा एक एक शेर पे। कुछ अर्ज़ किया है कि मैं चला जाऊंगा, कि मैं चला जाऊंगा, तुम मुझे एक आखिरी हक देना। कि मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, तुम मुझे एक आखिरी हक देना, ना बात करना मुझसे, ना अपनी एक झलक देना। लिखा है कि मैं चला जाऊंगा, तुम मुझे एक आखिरी हक देना, ना बात करना मुझसे, ना अपनी एक झलक देना। मुश्किल से किया है फैसला, कहीं मचल ना जाऊं। कि मुश्किल से किया है फैसला, कहीं मचल ना जाऊं। हर याद को, अपने आप को मुझसे ढक देना। कि मुश्किल से किया है फैसला, कहीं मचल ना जाऊं। हर याद को, अपने आप को मुझसे ढक देना। और मैंने दिल को पत्थर कर लिया है, अब नहीं पिघलेगा। कि मैंने दिल को पत्थर कर लिया है, अब नहीं पिघलेगा। बस तुम आकर सीने पर हाथ मत रख देना। कि मैंने दिल को पत्थर कर लिया है, अब नहीं पिघलेगा। बस तुम आकर सीने पर हाथ मत रख देना। और तुम्हारी कमी में ताका करेंगे चांद को यहां से। कि तुम्हारी कमी में ताका करेंगे चांद को यहां से। तुम भी तन्हा होना तो इसी चांद को तक लेना। तो इसी चांद को तक लेना। तो एक और गज़ल थी, उसके कुछ शेर हैं, पेश करता हूँ। लिखा है कि वो राज हर शख्स से शामिल को पता था, जो तुमसे कहा था पूरी महफिल को पता था। कि वो राज हर शख्स से शामिल को पता था, जो तुमसे कहा था पूरी महफिल को पता था। और ये कि दरियाए आग में सफ़र मुश्किल होगा। ये कि दरियाए आग में सफ़र मुश्किल होगा, कश्ती को भी पता था और साहिल को पता था। कि कश्ती को भी पता था और साहिल को पता था कि ये कि दरियाए आग में सफ़र मुश्किल होगा, कश्ती को भी पता था और साहिल को पता था। किसी का दिल धड़क जाता है महज दीदार से। किसी का दिल धड़क जाता है महज दीदार से। ये होंठ के ऊपर मुस्कुराते उस दिल को पता था। कि किसी का दिल धड़क जाता है महज दीदार से। ये होंठ के ऊपर मुस्कुराते उस दिल को पता था। और मोहब्बत के आगाज से मोहब्बत के अंजाम तक, कि मोहब्बत के आगाज से मोहब्बत के अंजाम तक इस कलम को पता था जो इस दिल को पता था। तो ये तो शुरुआती कुछ जुमले थे जो मेरे पास थे। अब चूंकि मुझे ये बताया गया था कुछ दिनों पहले कि ये परफॉर्मेंस रिकॉर्ड हो सकती है, तो मैंने सोचा कि अब मेरा राइटर बनने का मकसद कुछ यही है कि अगर मैं 4 चीज़ें लिख रहा हूँ तो उसमें से एक चीज़ अगर आप लोगों को प्रभावित कर सके कि हाँ इस दुनिया का थोड़ा उद्धार हो जाए। तो क्योंकि मैं नुक्कड़ नाटक सोसाइटी में हूँ, हम लोग यही किया करते हैं कि हाँ सोशल चेंज करेंगे ये वो। तो बीते दिनों में अभी हाल ही में अर्थ डे हुआ था। 3,000 कंपनीज ने पोस्ट निकाले, 60,000 लोगों ने शेयर किए, अर्थ डे खत्म हो गया। तो धरती का हालत कुछ अच्छा चल नहीं रहा है। एसी के बिना हम बैठ नहीं सकते हैं। ये धरती अनलिवेबल हो चुकी है, हम इसको आर्टिफिशियली लिविंग कंडीशंस के हिसाब से ढाल रहे हैं। खैर, एक पिक्चर पेंट करने की कोशिश की है, एक कविता है। और ये मैं कहूँगा कि ये मेरी पहली कविता थी। आज से शायद 6 साल पहले जब मैं 16 साल का था, तो मैंने यहाँ से अपनी राइटिंग जर्नी शुरू की थी। तो मैं आज वो आप सबके सामने रखूँगा। आप इसके रिदम का मज़ा लेंगे, आप इसके एलिट्रेशन का मज़ा ले सकते हैं, लेकिन मेरा मेन एम यही रहेगा कि आप इससे अगर कुछ 2 बातें घर लेके जा सकें और कल होके एक पेड़ आपके नाम का लगे, तो मुझे बहुत खुशी होगी इस बारी। तो लिखा है कि भागीरथ के तप के बाद जटा जो शिव ने खोली थी। कि भागीरथ के तप के बाद जटा जो शिव ने खोली थी, गंगा में अमृत बहता है यही तो सबकी बोली थी। कि भागीरथ के तप के बाद जटा जो शिव ने खोली थी, गंगा में अमृत बहता है यही तो सबकी बोली थी। सदियों से लोग आकर इसके तट पर ही मरे,
सदियों से लोग आकर इसके तट पर ही मरे, मगर अब ये मैली है राम भी तो क्या करे। मगर अब ये मैली है राम भी तो क्या करे। कि पेड़ कट रहे क्योंकि इंसान को घर बनाना है, कि पेड़ कट रहे क्योंकि इंसान को घर बनाना है। पंछी भी हैं पूछते कि हमको कहाँ जाना है। कि मेघ भी जब गर्मी से मुक्त कराने आते हैं, मेघ भी जब गर्मी से मुक्त कराने आते हैं, बूंद बूंद कर तेजाब ही बरसाते हैं। कि वो दिन नहीं है दूर जब मेघ भी ना आएंगे, वो दिन नहीं है दूर जब मेघ भी ना आएंगे। प्यास में मनुष्य आपस में लहू बहाएंगे, एक दूसरे को मार कर उन्हें ही खाएंगे, रिश्ते नाते भूल कर अपनी प्यास बुझाएंगे। कि वो दिन नहीं है दूर जब मेघ भी ना आएंगे, प्यास में मनुष्य आपस में लहू बहाएंगे, एक दूसरे को मार कर उन्हें ही खाएंगे, रिश्ते नाते भूल कर अपनी प्यास मिटाएंगे। और पास्ट में जैसे है कि द मोस्ट विलेनस कैरेक्टर्स इन माइथोलॉजी, उन्होंने भी एनवायरनमेंट की इतनी बेकदरी नहीं की थी। तो अगला स्टैंजा कुछ उस हिसाब से लिखा था कि प्यास में मनुष्य आपस में लहू बहाएंगे, एक दूसरे को मार कर उन्हें ही खाएंगे, रिश्ते नाते भूल कर अपनी प्यास बुझाएंगे। लिखा है कि लंकापति के राज में भी वाटिका अशोक थी, कि लंकापति के राज में भी वाटिका अशोक थी, कंस राज में जमुना की प्रतिभा अलोक थी। कि लंकापति के राज में भी वाटिका अशोक थी, कंस राज में जमुना की प्रतिभा अलोक थी। और काननों में है कहानी कौरव पांडव युद्ध की, कि काननों में है कहानी कौरव पांडव युद्ध की, वृक्ष के नीचे है कथा सिद्धार्थ से बुद्ध की। कि काननों में है कहानी, काननों में है कहानी कौरव पांडव युद्ध की, वृक्ष के नीचे है कथा सिद्धार्थ से बुद्ध की। मंजर है ये डरावना, मंजर है ये भयंकर, जैसे डमरू मन का लेके नाचे आदि शंकर। जाने से पहले हम लोग सवार जाएं कुछ, जाने से पहले हम लोग सवार जाएं कुछ, आज एक बीज बो के कल बहार लाएं कुछ। तो अब आप मुझे बताएं कि मेरे पास कितना समय है, तो मैं अरे बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक नज़्म मैं और सुनाऊंगा और उसके बाद फिर मैं इजाज़त चाहूँगा। तो जब भी कोई इंसान अपना घर छोड़ता है, अपना शहर छोड़ता है, तो उसके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि हाँ ठीक है, अब मैं घर से आज़ाद हूँ, नए शहर में जाऊँगा, वहाँ नए लोग मिलेंगे, आज़ादियाँ होंगी। उसके अलावा जब वहाँ पहुँचते हैं, नए लोग मिलते हैं, नया माहौल मिलता है, तो कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी होती है कि हाँ ये सोच के तो नहीं आए थे। तो इस पर बेस्ड एक नज़्म है, आप गौर करें। लिखा है कि एक बस्ता रेल का रास्ता होठों पे तराना चाहिए, कि एक बस्ता रेल का रास्ता होठों पे तराना चाहिए, जिंदगी में एक ऐसा भी फसाना चाहिए। कि एक बस्ता रेल का रास्ता होठों पे तराना चाहिए, जिंदगी में एक ऐसा भी फसाना चाहिए। नई हवा नए लोगों में कब तक अकेला रहूंगा मैं, कि नई हवा नए लोगों में कब तक अकेला रहूंगा मैं, नए शहर में एक नया दोस्त बनाना चाहिए। कि नई हवा नए लोगों में कब तक अकेला रहूंगा मैं, नई हवा नए लोगों में कब तक अकेला रहूंगा मैं, नए शहर में एक नया दोस्त बनाना चाहिए। और कोई कंधा इतना काबिल मिला ही नहीं आज तक, कि कोई कंधा इतना काबिल मिला ही नहीं आज तक, वरना आंखों को तो रोने का बहाना चाहिए। तो कि कोई कंधा इतना काबिल मिला ही नहीं आज तक, वरना आंखों को तो रोने का बहाना चाहिए। और मेरा सब कुछ छीन कर भी लोगों को शिकायत है, कि मेरा सब कुछ छीन कर भी लोगों को शिकायत है। कहते हैं शुभ शंकर वही पुराना चाहिए।